नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि फिरोजाबाद में अखिलेश यादव का दावा 4 चरण में ही बन जाएगी सपा गठबंधन की सरकार, भाजपा के बूथ पर नाचेंगे भूत। इसी के साथ दूसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा पंजाब का। पंजाब में मोदी की रैली का जबरदस्त विरोध, जत्थेबंदियों ने लिया बड़ा फैसला। तीसरी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि मोदी सरकार अपनी गलती नहीं मानती, केवल हर चीज में नेहरू की उन्हें याद आती है। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का मोदी सरकार पर हमला। चौथी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि समाजवादी पार्टी की सरकार बनते ही लखीमपुर कांड के दोषियों और उनके संरक्षकों को भेजा जाएगा जेल, अखिलेश यादव ने किया इसका ऐलान। और पांचवी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि राष्ट्रपति चुनाव में बीजेपी की राह नहीं है आसान, पार्टी के खिलाफ एकजुट हो रहे हैं कई राज्यों के मुख्यमंत्री। दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपको भी ऐसा लगता है कि उत्तर प्रदेश में वाकई चौथे चरण के चुनाव के बाद ही भाजपा का सुपड़ा साफ हो जाएगा और भाजपा के बूथ पर भूत नाचेंगे, तो दोस्तों वीडियो लाइक करके अपना समर्थन दर्ज कराइए और साथ ही साथ कमेंट में लिखिए जय हिंद। दोस्तों, रुक करते हैं सबसे पहली और बड़ी खबर की तरफ। फिरोजाबाद में अखिलेश यादव का दावा 4 चरण में ही बन जाएगी समाजवादी पार्टी की सरकार। जी हां दोस्तों, यूपी विधानसभा चुनाव के अगले चरण के लिए बुधवार को समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने फिरोजाबाद के नसीरपुर में चुनावी रैली को संबोधित किया। अपने संबोधन में अखिलेश यादव ने लगातार केंद्र की मोदी सरकार पर निशाना साधा और प्रदेश की योगी सरकार पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि ये लोग जाति जनगणना नहीं कराना चाहते, ये चुनाव लोकतंत्र को बचाने के लिए लड़ा जा रहा है, ये चुनाव पिछड़े दलितों और अल्पसंख्यकों का सम्मान बचाने के लिए लड़ा जा रहा है। अखिलेश यादव सत्ता पक्ष पर लगातार हमलावर रहे हैं। उन्होंने कहा कि विधानसभा चुनाव के बाद प्रदेश में सपा सरकार बनने पर जाति जनगणना कराकर हर जाति के लोग को स्थान और सम्मान देने का काम किया जाएगा। फिरोजाबाद रैली में समाजवादी पार्टी सुप्रीमो ने कहा कि जो लोग हमें गुंडा, अपराधी, माफिया कह रहे हैं, आप लोग ध्यान से देखो माफिया कौन है। जो लोग माफिया को क्रिकेट खेलने देते हैं वही माफिया हैं। हमने पहले भी कहा है, फिर कह रहा हूं, जिन लोगों को कानून तोड़ना है वो हमें वोट ना दें। अखिलेश यादव ने फिर से कहा कि जिन्हें कानून का सम्मान नहीं करना है वो समाजवादी पार्टी को वोट ना दें। दोस्तों, रैली में सपा प्रमुख ने दावा किया कि पिछले 2 चरण में उनका गठबंधन 100 सीट हासिल करते हुए शतक मारेगी। अखिलेश यादव ने यह भी कहा कि हमारे समर्थक ने जान लिया है कि सपा गठबंधन के लोगों ने पहले और दूसरे चरण के मतदानों में ही शतक मार लिया है, इसीलिए तीसरे और चौथे चरण में भी सपा की ही सरकार बनेगी। 7वें चरण तक तो बीजेपी के बूथों पर सन्नाटा होगा और वहां भूत नाचेंगे। बूथ पर कोई मक्खी मारने वाला भी नहीं मिलेगा, मेरी बात याद रखना। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। पंजाब में मोदी की रैलियों का लिया बड़ा फैसला। जी हां दोस्तों, पंजाब का चुनाव भारतीय जनता पार्टी के लिए बेहद मुसीबत वाला हो सकता है और इसका कारण है किसान आंदोलन और किसान आंदोलन को हटाने के लिए जो किसानों से वादे किए गए थे उसका पूरा ना होना। जी हां दोस्तों, किसान लगातार ये आरोप लगा रहे हैं कि जो वादा केंद्र की सरकार ने हमसे किया था वो नहीं माना गया। लखीमपुर कांड के दोषियों को बचा रही है सरकार और इसीलिए अब पंजाब के चुनाव में जत्थेबंदियों ने मोदी सरकार का जबरदस्त विरोध करना शुरू कर दिया है और पंजाब में भाजपा की राहें मुश्किल हो सकती हैं। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। मोदी सरकार अपनी गलती नहीं मानती, केवल हर चीज में नेहरू की उन्हें याद आती है। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का भाजपा सरकार पर हमला। जी हां दोस्तों, पूर्व प्रधानमंत्री और कांग्रेस नेता मनमोहन सिंह ने लगातार कांग्रेस पर हो रहे हमले पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि लोगों को हमारी सरकार के अच्छे काम आज भी याद हैं। 5 राज्यों में जारी चुनाव के बीच पूर्व प्रधानमंत्री ने कहा कि भाजपा ने पीएम मोदी को सुरक्षा के मुद्दे पर पंजाब के मुख्यमंत्री और राज्य के लोगों का अपमानित करने का प्रयास किया। आज देश की हालात ऐसी है कि अमीर लोग और अमीर होते जा रहे हैं, गरीब लोग गरीबी में ढलते जा रहे हैं। आगे देश के पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने कहा कि कोरोना के दौरान केंद्र सरकार की खराब नीतियों की वजह से लोग आर्थिकता, बेरोजगारी और बढ़ती महंगाई से परेशान है। 7.5 साल सरकार चलने के बाद सरकार अपनी गलती मानने और सुधार करने को तैयार नहीं है। सरकार देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू को जिम्मेदार ठहराने पर लगी है। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। सपा की सरकार बनते ही लखीमपुर कांड के दोषियों और उनके संरक्षकों को भेजा
जाएगा जेल, अखिलेश यादव ने किया इसका ऐलान। जी हां दोस्तों, समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने लखीमपुर मामले में केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा के बेटे को जमानत मिलने को लेकर राज्य सरकार की निंदा करते हुए कहा कि वो सत्ता में आने पर यह सुनिश्चित करेंगे कि अपराधी और उसके संरक्षक जेल जाएं। यादव ने कहा कि जिन्हें कानून व्यवस्था हाथ में लेनी है, कानून को नहीं मानना है, वो समाजवादी पार्टी को वोट ना दें। जिन्हें गरीब पर अन्याय करना है, वो समाजवादी पार्टी को वोट ना दें। औरैया में तीसरे चरण में होने वाले मतदान से पहले सपा प्रत्याशियों के समर्थन में आयोजित एक जनसभा में अखिलेश यादव ने कहा कि मंत्री पुत्र जिसने गाड़ी से किसानों को कुचला था, उसको जमानत मिल गई है। जो पैरवी सरकार को करनी चाहिए थी वो पैरवी नहीं हुई। एक अदालत से हो सकता है जमानत मिल गई हो, लेकिन जनता के अदालत में जमानत नहीं मिलेगी। जिसे जमानत दिलवा दी गई है, हम समाजवादी लोग भरोसा दिलाते हैं कि सरकार बनने वाली है। ऐसी पैरवी होगी जिसने किसानों की जान ली है वो तो जेल जाएगा ही, साथ ही उनको पालने पोसने वाले को भी जेल भेजने का काम आने वाले समय में समाजवादी पार्टी करेगी। तो दोस्तों, अगर उत्तर प्रदेश में बनती है समाजवादी पार्टी की सरकार तो यहां पर जमानत जिनको मिली है वो वापस जेल के भीतर होंगे। अगर आप भी इस बात पर अखिलेश यादव का समर्थन करते हैं तो दोस्तों वीडियो को लाइक करके अपना समर्थन दर्ज कराइए। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। राष्ट्रपति चुनाव में बीजेपी की राह आसान नहीं, पार्टी के खिलाफ एकजुट हो रहे हैं राज्यों के मुख्यमंत्री। जी हां दोस्तों, राष्ट्रपति चुनाव से पहले विभिन्न राज्यों के मुख्यमंत्री भाजपा का मुकाबला करने के लिए एकजुट हो रहे हैं। ताजा पहल तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव ने की है और वो रविवार को महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे से मुलाकात करेंगे। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री लंबे समय से भाजपा के खिलाफ दिखाई दे रहे हैं, जबकि अब केसीआर, जिन्होंने संसद में विभिन्न मुद्दों पर भाजपा का समर्थन किया था, अब भाजपा के खिलाफ मुखर हो चुके हैं। चावल की खरीद के मुद्दे पर केसीआर और केंद्र के बीच संबंधों में खटास पैदा हो गई है और अब हाल ही में तेलंगाना के गठन पर प्रधानमंत्री के भाषण ने उनके संबंधों को और अधिक बिगाड़ दिया है। पीएम मोदी ने तेलंगाना को राज्य का दर्जा देने की प्रक्रिया का उल्लेख करते हुए आलोचना की थी। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। बीजेपी नहीं जानते कि शहादत क्या होती है, प्रियंका गांधी का भाजपा पर हमला। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने कहा कि उनके परिवार के लोगों ने देश के लिए बलिदान दिया है, लेकिन बीजेपी उन्हें रोजाना बुरा भला कहती है। प्रियंका ने कानपुर के गोविंद नगर में एक चुनावी सभा में बीजेपी की तरफ इशारा करते हुए कहा कि मेरे परिवार के सदस्यों ने इस देश के लिए अपनी जान कुर्बान की है। हमने कभी इसका जिक्र नहीं किया, लेकिन आज हमें यह कहना पड़ रहा है। उन्होंने देश की सेवा करते हुए अपनी जान दी, लेकिन उन्हें रोजाना बुरा भला कहा जाता है क्योंकि वो नहीं जानते कि शहादत का क्या महत्व होता है। कांग्रेस महासचिव ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि वो कुछ नहीं जानते, बस खोखले दावे करते हैं। वो उस भावना को नहीं समझते कि जब कोई दिल वाकई देश के लिए धड़कता है, उनके लिए सब कुछ चुनाव से शुरू होता है और चुनाव में ही खत्म हो जाता है। वो सिर्फ चुनाव के दौरान ही उत्तर प्रदेश, पंजाब और गोवा में घूमते हैं, लेकिन जब चुनाव नहीं होता है तो वो अमेरिका, कनाडा, पाकिस्तान समेत सभी दूसरे देशों में घूमते हैं। प्रधानमंत्री के पास 16,000 करोड़ रुपए के 2 हवाई जहाज हैं। प्रियंका गांधी ने पिछले 70 सालों के दौरान देश में विकास का कोई तंज का जिक्र करते हुए आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री के पास 16,000 करोड़ के 2 हवाई जहाज हैं। उन्होंने अपने कुछ कारोबारी साथियों के लिए सार्वजनिक क्षेत्र की सभी इकाइयों को बेच डाला और बाकी बची ऐसी इकाइयों, बंदरगाहों, हवाई अड्डों और सड़कों को बेचने की योजना तैयार है। लेकिन फिर भी वो पूछते हैं कि आखिर कांग्रेस ने क्या किया। कांग्रेस ने जो बनाया उसे ही आज वो लोग बेच रहे हैं। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। लोकसभा चुनाव के बाद पहली बार मैनपुरी आएंगे मुलायम सिंह यादव, करेंगे अखिलेश यादव के लिए प्रचार। जी हां दोस्तों, आपको बता दें ये बेहद बड़ी खबर निकल के आ रही है मैनपुरी से, जहां पर कई सालों बाद खुद मुलायम सिंह यादव अखिलेश यादव के लिए प्रचार करेंगे और पार्टी को संबोधित करेंगे। आपको बता दें कि जिले की 3 विधानसभा सीटों पर भी जनसभाएं वो करेंगे और इसके साथ भाजपा के खिलाफ समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं में जबरदस्त उत्साह भी देखने को मिल रहा है। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। सचिन पायलट ने बताया किस वजह से बन जाएगी पंजाब में कांग्रेस की सरकार। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि राजस्थान के पूर्व उप मुख्यमंत्री और कांग्रेस नेता सचिन पायलट निजी विमान से जोधपुर पहुंचे और सचिन पायलट ने कहा कि पंजाब में कांग्रेस की सरकार बनेगी क्योंकि कांग्रेस ने एक दलित को मुख्यमंत्री बनाया है। सारी पार्टियां चुनाव लड़ रही हैं, लेकिन कांग्रेस पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाएगी। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी सहित कांग्रेस के कई नेता पंजाब में जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि जनता कांग्रेस के साथ है और चुनाव परिणाम कांग्रेस के पक्ष में रहेगा और कांग्रेस की सरकार बनेगी। उन्होंने कहा कि मीडिया में बताया जाता है कि आम आदमी पार्टी वहां है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। कांग्रेस ही सरकार बनाने जा रही है। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ।
शिवपाल यादव ने कहा कि 300 सीट जीतेगा समाजवादी पार्टी का गठबंधन। बीजेपी को लेकर भी कर दिया बड़ा दावा। जी हां दोस्तों, यूपी विधानसभा चुनाव के लिए 2 चरण का मतदान हो चुका है। तीसरे चरण के लिए सभी दल पूरी ताकत से डटे हैं। लखनऊ से लेकर पूरे उत्तर प्रदेश में दिन में धूप जलाने लगी है और इस बीच तापमान के तेवर तीखे हुए तो मौसम की गर्मी से ज्यादा तपिश नेताओं की बयानबाजी में महसूस हो रही है। 20 फरवरी को तीसरे चरण के लिए यूपी के 16 जिलों की 59 सीटों पर वोट डाले जाएंगे और इससे पहले समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव के चाचा शिवपाल यादव ने बीजेपी पर तीखा हमला बोला है। शिवपाल यादव ने कहा कि हिजाब पर बीजेपी सांप्रदायिकता फैला रही है। कौन क्या ड्रेस पहने ये सभी का संवैधानिक अधिकार है। हिजाब का मामला हाईकोर्ट में है। वो गाय बैल की बात नहीं कर रहे हैं जिससे किसान परेशान है। वो बुलेट और तमंचे की बात कर रहे हैं। अखिलेश यादव ही हमारे नेता हैं, वही मुख्यमंत्री होंगे। शिवपाल ने कहा कि न गुंडई है न गुंडई को बर्दाश्त करेंगे। हम यूपी की जनता को भरोसा देते हैं। बीजेपी से ज्यादा गुंडई कोई नहीं कर सकता। दोस्तों, आपको बता दें कि 300 से ज्यादा सीटें जीतेगी समाजवादी पार्टी, ये दावा किया गया है शिवपाल यादव द्वारा। आपको क्या कुछ लगता है, किसकी बनेगी सरकार और कौन बनेंगे मुख्यमंत्री? कमेंट में हमें जरूर बताइएगा। और अगर आप भी ऐसा मानते हैं कि सरकार बदलनी तय है और वीडियो अभी तक लाइक नहीं किया है तो कृपया करके लाइक करके अपना संदेश